Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. All my 6th standard students, okay, it is not just for 6th standard students. मैं आपको एक point बताती हूँ ये decimal fraction का. You know what happens? आप ना जब 7th standard में होते हो, 8th standard में होते हो, 9th में होते हो, 10th में होते हो, तो ना जब भी आप ना जो भी सम्स रहेंगे आगे आप लोग यूजुअली ऐसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. बट जहां पे डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं ना बच्चे डर जाते हैं. मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ना वो डेसिमल पॉइंट देख के डर जाते हैं. अरे अभी इसको प्लस कैसे करेंगे, अरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पॉइंट्स आगे बढ़ाना है, कितने पॉइंट्स पीछे बढ़ाना है, ये पॉइंट का मतलब क्या है. यूजुअली बच्चे डेसिमल पॉइंट को देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं. यस और नो? यस मैम, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल. ओके, ये सूरज को बोलो लेक्चर से निकल जाए. किधर है ये सूरज? Just give me a second. If it is loading, let me know in the comment section, students, okay? सूरज देख के मैं गलत सूरज को ना निकाल दूं लेक्चर से. ओके, डन. यस, तो क्या बोल रही थी मैं आप लोग को कि हाँ, ये डेसिमल फ्रैक्शंस देख के यूजुअली बच्चे डर जाते हैं, ठीक है. पर क्योंकि जिस बच्चे का डेसिमल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, उनको कोई भी सम दे दो, कितने भी पॉइंट वाले और कितने भी बड़े बड़े नंबर्स दे दो विद डेसिमल पॉइंट्स, कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. तो हमें यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. दो चीज देख के डरते हैं बच्चे, एक तो डेसिमल फ्रैक्शन, जितना हार्ड दिखता है उतना ईजी होता है. एग्जैक्टली जितना जो एक तो डेसिमल फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन आते हैं ना हमारे, वो देख के भी बच्चे डर जाते हैं. हाय कोमल, हेलो. तो चलो हम लोग देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. नॉर्मली नहीं रहता है, वो थोड़ा सा अलग होता है और ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए आज हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट इधर ही क्लियर करेंगे. यस और नो? ओके, सो लेट्स गो इनटू द चैप्टर. 1 2 3. Chapter 5 Decimal Fractions and Subtraction. फास्ट मैं आपको बताऊंगी. The shopkeeper told him the prices. A pen costs 4 rupees and 50 paise. An eraser 1 rupees and 50 paise. जब ये पॉइंट A आ जाता है, notebook 6 rupees and 50 paise. And a paint box 25 rupees and 50 paise. Nandu bought one of each article. Prepare his okay, now he took one pen, one eraser, crayons, I mean color pencils और book. ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हमको सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. हाउ विल वी ऐड दैट? हेलो सलक मैम, गुड आफ्टरनून. If Nandu gave a 100 rupee note, how much money does he get back? Bill 1. Pen एक सब मैं आपको बता दूंगी, बाकी का आप लोग कर लोगे, ठीक है. पेन, इरेजर, नोटबुक, ऐसे बिल्स प्रिपेयर होते हैं, आपको आना चाहिए. देखो अब 25 को मैंने इधर क्यों नहीं लिखा? 25 यहाँ पे देखो 4.50 पैसा था, 1.50 पैसा था, 6.50 पैसा था, फिर 25 रुपीज और 50 पैसा था. तो मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा 25 और यहाँ पे 50 पैसा? वन बिलो दी अदर क्यों नहीं लिखा मैंने? इट इज लोडिंग. Okay, one below the other क्यों नहीं लिखा? Because when we add decimal numbers, okay, when we add decimal points, points should be one below the other. ठीक है, और ये पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर करो. दिस इज द यूनिट प्लेस एंड दिस इज द टेंथ प्लेस. इसको नहीं कंसिडर करना है अभी हम लोग को. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1. ओके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट्स. ओके, तो 25 में यहाँ पे नहीं लिख सकती थी क्योंकि मेरा पॉइंट इधर आ जाता था, तो आई रोट 25 हियर. और क्योंकि 5 यूनिट प्लेस में, सारे यूनिट वाले प्लेस के नीचे मैंने उसको लिखा है. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ हाउ विल वी ऐड? ये 0 0 का 0, 5 10 15 20, 2 कैरी ओवर, नॉर्मल अपना एडिशन, फिर ये वाला ऐड करोगे, फिर ये वाला ऐड करोगे. ठीक है, अब देखते हैं आप लोग कर सकते हो कि नहीं. Use of fractions while writing units. Shopkeeper. डोंट स्पैम. आज 8th स्टैंडर्ड का कौन सा लेक्चर है? आई डोंट नो, आई हैव टू सी. Shopkeeper. The cost of the book is 45 rupees and 20 paise. Uncle, what is the difference between rupees and paise? What does it mean? आपको पता है रुपीज और पैसे में क्या डिफरेंस है? मैम रोज, सायराज प्लीज डोंट स्पैम. रोज 6th स्टैंडर्ड का लेक्चर है क्या? कल भी 6th का था, 6th ही था, 5th कब?
5th का लेक्चर भी होता है, रोज होता है, उसका एक टाइम टेबल है जो आपको मिल जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय डेसिमल? अरे वही तो सिखा रही हूँ अभी मैं। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, मैं आपको देती हूँ, रुक जाओ, अभी अभी लेक्चर पे ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, रुपीज और पैसे में क्या डिफरेंस है? रुपीज बिगर यूनिट है, पैसे स्मॉलर यूनिट है। यस और नो? तो हम लोग पहले रुपीज लिखते हैं, फिर डेसिमल पॉइंट डाल के पैसे लिखते हैं। I will explain you about units. 100 paise is equal to 1 rupee. Similarly, 100 centimeter is equal to 1 meter. The cost of your book is 45 rupees 20 paise. If we convert total amount in paise, then it can be done as follows. 45 rupees is equal to 45 multiplied by मैं एक्सप्लेन करूंगी, 100 पहले paise, लेट दिस which is एक्सप्लेन। equal to 4,500 paise. ओके, लेट्स स्टॉप हियर। देखो, रुपीज और पैसे में कैसा वाला फर्क है ना, जैसे कि हम लोग को पता है कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर की स्ट्रिप लेती हूँ और अगर उसको वो 1 मीटर कितना रहेगा, 100 सेंटीमीटर रहेगा, ये मुझे पता है। जैसे 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, ठीक है, उसी तरह से 1 रुपीज इज 100 पैसे। आपको ये भी पता है 1 आवर इज हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। हाँ, एग्जैक्टली सतीश, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पैसे एंड रुपीज की 1 रुपया मतलब 100 पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे। अभी तो हम लोग 1 रुपए के नीचे यूज नहीं करते, पर जब हम लोग पुराने जमाने में जाएंगे या अपने मम्मी डैडी के टाइम्स में जाएंगे तो उन लोग ना 30 पैसे, 40 पैसे की चीज और 5 पैसे की चीज ऐसे यूज करते थे। उन लोग ना बहुत कम यूनिट यूज करते थे, दैट इज पैसे। अभी तो हम लोग रुपीज यूज करते हैं, इसलिए हम लोग को पैसे के बारे में इतना पता भी नहीं है। अभी बीच में 50 पैसे तक था, व्हेन आई वाज स्मॉल 50 पैसे रहते थे, बट अभी तो वो भी नहीं है ना? अब तो डायरेक्ट 1 रुपीज ही है, उससे कम का कॉइन मेरे को दिखा नहीं अभी तक। यस और नो? तो ठीक है, मतलब स्मॉलर यूनिट है वो। क्या है? स्मॉलर यूनिट। 100 पैसे जब मिलाएंगे तो 1 रुपीज बनता है, 100 सेंटीमीटर मिलाएंगे तो 1 मीटर बनता है। ओके, अभी देखो इसकी कॉस्ट ऑफ बुक क्या थी? 45 रुपीज और 20 पैसे। ठीक है, क्या है? 45 रुपीज और 20 पैसे। ठीक है, अब मुझे इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा 1 रुपीज कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 45 रुपीज कितने पैसे होंगे? 100 इंटू 45। यस और नो? गेटिंग मी? व्हाट डिड आई टेल? अगर 1 रुपीज 100 पैसे होते हैं तो 45 रुपीज कितने पैसे होंगे? तो हमको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 इंटू 45 करना रहता है। ठीक है, तो 4500 पैसे। इज दैट क्लियर? और ऊपर के 20 पैसे भी लग रहे हैं हमें, तो उसको ऐड कर देंगे। We will add 20 paise to it. करेक्ट? 45 rupees 20 paise is equal to 4,500 plus 20 paise, which is equal to 4,520 ओके, 4520 पैसे, ये मेरा फाइनल आंसर है, इतने पैसे लग रहे हैं। paise. ओके, If we write rupees, then it will get converted into fraction as rupees 45.20. ओके, अगर हम लोग उसको रुपीज, अभी हम लोग ने ये पूरे टर्म्स को पैसे में लिखा है। ठीक है, अब देखो लिखने के 2 तरीके, या फिर मैं बोलूंगी पैसे में बताओ या फिर मैं बोलूंगी रुपीज में बताओ। अगर मैं बोलूंगी पैसे में बताओ तो आप क्या करोगे? 45 इंटू 100 करके मुझे ये आंसर ला के दोगे और बोलोगे इतने इतने पैसे। अगर मैं बोलूंगी आंसर रुपीज में दो मुझे, ठीक है, ये 20 पैसे मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे इसको रुपीज में बताओ कितना रुपीज है टोटल, तो आप बोलोगे 45.20 रुपीज। तो यहाँ पे आता है हमारा ये फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, it's easy. Yes, I have coins of 20, 50 and 25. Wow. Okay, so if you have to write in rupees, Now, you will write look at this cloth you have 45.20. purchased. You have purchased 2 meters and 50 centimeters cloth. Let us convert the entire unit in centimeters, then we get. तुम लोग बता सकते हो? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे पता है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। यस और नो? तो 2 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? माई क्वेश्चन टू यू इज, अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो ये जो 2 मीटर है कितना सेंटीमीटर होगा? कम ऑन, हु विल आंसर मी? And yes, whoever is watching this live video, give it a like also, okay? Yes, anyone else? Who can answer this? If 1 meter is 100 centimeter, then 2 meter is how much? Exactly, very good Pratyusha, it is 200. Plus ये वाला 50 ऐड करोगे तो how many centimeter? पूरा मिला के कितना सेंटीमीटर होगा? Yes, very good.
200 centimeter. Yes, and what about this 50? You have to add 200 में ये 50 भी ऐड करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया है, प्लस ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है 50, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ ना, इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. So finally I will get as very good Vedashri. It will be 250. Yes, Satish. 250 centimeter. Okay, my total. What if I convert this entire into meter? ठीक है, अभी मैंने आंसर सेंटीमीटर में मांगा आप लोग से, तो यू आर टेलिंग 250 सेंटीमीटर. करेक्ट, you are correct. What if I ask you the answer in meter? How many meters? 1 meter into 2 meters. 200 centimeters. 250. Yes, Divya. Good. What about meters? How many meters? Yes, very good. Jyoti, Om, Prabha Kunj. How many meters? 2 meters is equal to 200 centimeters. Now add 50 centimeters to it. No, Satish. So, we will get 200 centimeters plus 50 centimeters. 25,000 कहाँ से आ गया? गलत, मैंने बोला मीटर में करो, मीटर में वैल्यू कम रहेगी, ज्यादा कैसे is रहेगी? equal to 250 centimeters. Suppose you write in meters. This is the point. 2.5 मीटर, मैंने बोला आंसर मीटर में दो, नॉट 250. 2.5 क्या करना है आपको? 2.50 सेंटीमीटर है ना, इसको इसके लिए पॉइंट के बाद डालते हैं ताकि मुझे पता चले कि दिस इज द बिगर यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर यूनिट. नाउ यू अंडरस्टूड. 2 meter 50 centimeter can be written as 2.5 meter. अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो पहले हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और आंसर आई विल गेट इन सेंटीमीटर. ओके, बट व्हाट अबाउट माय दिस? मीटर में अगर देना है मुझे कि अरे वो बोलेगा अरे नहीं मेरे पास सेंटीमीटर की स्केल है, मुझे मीटर में बताओ कितना मीटर काट के दूं ये कपड़ा, तो यू विल से 2.5, दैट इज 2.5 मीटर. ओके, बोलते हैं ना मम्मी 2.5 मीटर का कपड़ा है या फिर 2.5 मीटर का कपड़ा है, 2.5 मीटर का कपड़ा है, ये सब मतलब 2.5 होता है. तो यहाँ पे आते हैं डेसिमल पॉइंट्स. Yes, 2.5 meter, and don't forget to write m because it makes a difference. Centimeter 250 है पर मीटर 2.5 है, तो you have to know the units also. Getting me? Yes or in no? meter, then अब it will become a I fraction. hope next time you will answer correctly. Yes or That no? is 2.5 meters. But then always we don't use same units. Then how to use other fractions? Yes, we do not use same units. Look at the following units. 1000 gram is equal to 1 अब kilo. हर चीज हम लोग मीटर में तो नहीं मेजर कर सकते. अगर मुझे चावल लेने हैं तो मैं बोलूंगी जाके कि मेरे को इतने मीटर का राइस दो या इतने सेंटीमीटर का राइस दो. हर चीज की यूनिट अलग होती है. यस और नो? यूनिट मतलब किस में हम उसको मेजर करते हैं. Okay, unit means in what units are you measuring? Okay, for example, if you take milk or oil, any liquid, तो usually we measure it into how much liters, milliliters, इसमें करते हैं ना. फिर हम लोग कोई भी ग्रोसरी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो हम लोग ग्राम्स में करते हैं. अगर मैं डिस्टेंस मेजर करती हूँ तो मैं किलोमीटर्स में मेजर करूंगी, मीटर्स में मेजर करूंगी. तो हर चीज का यूनिट इज डिफरेंट. तो लेट्स गो थ्रू सम Kilogram. यूनिट्स. 1000 meter is equal to 1 kilometer. 1000 milliliter is equal to 1 liter. Here, we use the fractions up to 3 decimal places. 3 decimal That is, places. 2.500 kilograms is equal to 2500 grams. That क्या था ये? एक सेकेंड. equal to ये देखो, अभी हमें पता है कि अगर मेरे को बहुत कोई चीज बहुत ज्यादा है, अभी ग्राम्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो अभी मैं उसको कहाँ यूज कर सकती हूँ? अभी मैं गोल्ड लेने जा रही हूँ, तो गोल्ड को क्या मैं केजी में खरीद सकती हूँ? नहीं. तो वहां पे मुझे 1 ग्राम सोना, 3 ग्राम सोना ऐसा लेना पड़ेगा, है ना. तो तब मैं ग्राम यूज करूंगी. फिर मैं जब बड़ी चीज लेने जा रही हूँ, जैसे कि मुझे लेने का है बहुत सारा व्हीट, ठीक है, तो मैं उसको किस में लूंगी? 10 केजी, 20 केजी ऐसे लूंगी. ओके, तो यूनिट्स क्यों हमारे पास ऐसे अलग अलग है? बिकॉज कोई चीज हमें कम लगती है और कोई चीज हमें बहुत ज्यादा लगती है. ठीक है, तो उसको किलोग्राम में मेजर करना इजी पड़ेगा, इसको ग्राम में मेजर करना इजी पड़ेगा, बट दोनों के बीच में इंटर रिलेशन हमें देखना पड़ेगा. ओके, सो 1000 ग्राम मेक्स 1 किलोग्राम. 1000 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है. 1000 मिलीलीटर्स मेक 1 लीटर. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. फिर
2 पॉइंट, यहाँ पे हम लोग को 3 डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब 3 डेसिमल, देखो पॉइंट के बाद 3 चीज आई ना, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डेसिमल पॉइंट्स। ओके, पॉइंट के बाद 2 चीज रही तो 2 डेसिमल पॉइंट तक कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो अगर मुझे 2.500 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, इट इज नथिंग बट 2500 ग्राम, बस ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, व्हेन आई एम कन्वर्टिंग 2.500 किलोग्राम इनटू ग्राम, मुझे पता है किलोग्राम और ग्राम में क्या कन्वर्जन है कि 3 डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे, तो यहाँ के 1 2 3 डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे, ये बन जाएगा 2500 ग्राम। ओके, और अच्छे से समझेगा इफ यू सी मोर सच एग्जाम्पल्स when we say gives rise in meter. Exactly, Jyoti. To Correct. 2500 grams. That means मीन्स अगर वो डेसिमल निकाल दिए तो हमें आराम से ग्राम मिल जाएगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली, वो डेसिमल हटा दिए तो मुझे आसानी से ग्राम मिल जाएगा। बस ये कंडीशन है कि वो डेसिमल के आगे 3 पॉइंट रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम ना, है ना, 3 है ना उसमें 0, that इसलिए। means 142.365 kilometers is equal to 42,000. देखो पॉइंट हटा दिए, कितना ये किलोमीटर कितना मीटर हो गया। अब देखो पहले पॉइंट के आगे 3 नंबर है क्या? हाँ है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, वो नंबर को हटा दूंगी, ये पॉइंट को हटा दूंगी और डायरेक्टली नंबर लिख दूंगी, 42365 मीटर। सिंपल, डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, नंबर लिख दिया। 42,365 meters to 1,750 grams is equal to 1.700. अब इसको उल्टा किया, ठीक है, 1 ये ग्राम को किलोग्राम में करना था, ग्राम छोटा है किलोग्राम बड़ा है तो कम आएगा ना मुझे नंबर, तो 1750 किधर पॉइंट डालूंगी ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। देखो इसलिए डेसिमल पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। ठीक है, ग्राम है किलोग्राम में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मुझे पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000। तो मैं किधर डेसिमल पॉइंट डालूंगी, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, तो 1 2 3 नंबर के बाद में यहाँ पे, और हमेशा पीछे से जाने का है, नंबर यहाँ से नहीं गिनना, 1 2 3 यहाँ पे डाल दोगे 175 किलोग्राम हो जाएगा, वो बहुत बड़ा होता है। नहीं, पीछे से आने का है, 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट डालने का है। ओके, हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन पीछे से करना है। इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ तक कितना समझा आप लोग को? यस और नो? कम ऑन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Reshma bought some vegetables. They included 3 अब quarter. यहाँ पे कुछ तो भी चेंजेस है। अब यहाँ पे क्या है पता है? नंबर्स बनाने हैं अभी हम लोग को, अभी हम लोग को अलग वे में यूनिट दिया है। देखो, दे इंक्लूडेड 3 क्वार्टर किलो पटेटोज। ये ना आप लोग की मम्मी लोग को समझेगा, मम्मी लोग बोलते हैं ऐसा, हम लोग ने ½ किलो अनियन लाया है, 1 किलो, 3.5 किलो, 3 क्वार्टर, ये वो ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मम्मी मुझे मत बोलो, मुझे ये सब नहीं समझता है। बट आपको समझना पड़ेगा ये सब। यस और नो? है ना? 3 गुड quarter मॉर्निंग। kilo potatoes, 1 kilo onions, ½ a kilo cabbage, and a quarter kilo tomatoes. अगर आपको समझेगा, आप वहाँ पे बाजार में आप मम्मी के साथ मार्केट जाओगे ना, तो आप लोग वहां पे अगर कोई गलती कर रहा है ना, आप लोग फट से पॉइंट आउट कर सकते हैं, अरे तूने ऐसे कैसे कम दिया है, ये तो इतना होना चाहिए। यस और नो? What is the total weight of the vegetables in her bag? We know 1 kilogram is equal to 1000 gram. ½ kilogram is equal to 500 grams. अब ये समझा? अगर मम्मी बोलते हैं 1 किलो अनियन और मम्मी बोलती है ½ किलो अनियन, तो कितना ग्राम है? 1 किलो में 1000 है, तो ½ kg में ऑब्वियसली 500 रहेगा ना, 1000 का हाफ। इतना समझा? यस और नो? 3 quarter kilograms is वेरी equal गुड बलारी। to 700. 3 क्वार्टर कितना हो जाएगा? 750। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 क्वार्टर स्टूडेंट्स? यस और नो? कम ऑन टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 क्वार्टर? देखो, 1 मतलब इमेजिन करो पूरा एक पिज्जा, हाफ मतलब इमेजिन करो पिज्जा को मैंने बीच में से काट दिया, हाफ और हाफ। ओके, अगर 1000 था, पूरा 1 kg 1000 है, तो हाफ कितना है? 500। ओके, 3 क्वार्टर मतलब क्या पता है? इतना, ऐसे। ठीक है, ये वाला पूरा राउंड, वो जो एक ऐसी, अब समझोगे मैंने वो पिज्जा को 4 पार्ट में काटा, उसमें से एक पार्ट निकाल दिया, तो वो कितने बचे? 3 क्वार्टर। ओके, यस और नो? गेटिंग मी? तो कितना हो जाएगा? 750। इतना तो आपको पता होना चाहिए, 3 क्वार्टर, 3/4 750 एग्जैक्टली। grams. 750 Quarter kilograms is equal to 250 grams. करेक्ट। यस और नो? सोहम प्लीज डोंट स्पैम। ओके, 1 kg 1000। अभी ये यहीं पे याद कर लो, मैं आगे आप लोग को ये बार बार नहीं बताऊंगी और कोई भी टीचर आपको ये बार बार नहीं बताएगी, आपको यही समझना है।
1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, हाफ मतलब उसका आधा, 3/4 मतलब उसका 1/2 पार्ट, ओके, वो अपने फ्रैक्शंस में किया है ना 3/4 वो, ओके, एंड क्वार्टर पार्ट मतलब 250. इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके, याद हो गया अभी ये? अभी आगे जब हम लोग को अनियंस ये सब मेजर करने हैं ना तो आपको ये सब यूज आएंगे, ये सब यूनिट्स, तो देखते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं. Now, to find out the total weight of the vegetables, let us add using both units, kilograms and grams in turn. 750 grams potatoes plus 1000 grams सब onions, हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. एक सेकेंड, 3/4 kilo देखो 3/4 किलो पटेटोज मतलब कितना? आप लोग बताओ, चलो मैं अभी आप लोग को सम नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग बताओ 3/4 किलो पटेटोज मतलब कितने? अभी हमको सबको ग्राम में पहले कन्वर्ट करना है, क्यों? इजी पड़ेगा ना मुझे फिर सबको ऐड करने के लिए. 3/4 किलो पटेटोज, कैन आई राइट इट एज 750 ग्राम? 3/4 किलो को मैं 750, क्योंकि मुझे पता है 3/4 किलो मतलब 750 ग्राम, ओके, तो 750 ग्राम पटेटो, 1 किलो अनियंस, तो 1 किलो को मैं 1000 ग्राम अनियंस लिख दू. हाफ अ किलो कैबेज मतलब कितना? कम ऑन टेल मी, कितना ग्राम? कितना कैबेज और कितना पटेटो? ये दो, सॉरी टमेटो, ये दो का मुझे बताओ, बिकॉज माई सिस्टर इज 6, प्लीज टेल. If you want the timetable, Soham, you can go in the description box. There is Telegram group. Join our Telegram group. You will get all the updates there. Okay. Yes, 750 for potatoes. Very good. Yes, very good, Prerna. For cabbage, it is 500 grams. Okay. And for tomato, quarter kilo कितना हो गया? What about tomato? Please mention tomato, लिखो वहां पे, वरना मुझे समझेगा नहीं आप लोग किसका आंसर कर रहे हो. मुझे पटेटो का दे रहे हो, अनियंस का दे रहे हो, कैबेज का दे रहे हो. Will you explain again in short? Yes, I will explain. Don't worry. पहले मुझे आंसर मिल जाए. मुझे पता है मैंने जैसे समझाया आप लोग को, आप लोग सॉल्व कर लोगे. इतना बहुत इजी है. चलो अभी जल्दी जल्दी एक काम करो. आई गिव यू जस्ट 1 मिनट. कहीं से भी पेपर और पेन लेके बैठो और जो मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी करो. चलो कम ऑन फास्ट. मेरे स्टूडेंट्स जो है एटलीस्ट उन लोग करो. कम ऑन माई स्टूडेंट्स, गेट योर पेन एंड नोटबुक or any piece of paper and do one thing. Add 3/4, yes, very good, 250 gram of tomato, very good. Now do one thing. Add 3/4 kilo potatoes, 1 kilo onion, half a kilo cabbage and quarter kilo tomato. Add करो और मुझे final weight बताओ, total weight of vegetables. Will you? Okay, ma'am. कम ऑन फास्ट. कौन मुझे सबसे पहले बताएगा? देखते हैं, फिर उसका नाम हम लोग अनाउंस करेंगे. ठीक है, उसके लिए सब लोग क्लैप करेंगे. हु विल टेल मी फर्स्ट द आंसर ऑफ दिस टोटल वेट? ये सबको प्लस कर दो. पोटैटोज, अनियंस, कैबेज, सबके ग्राम्स को प्लस करके गिव मी द आंसर इन ग्राम्स. कम ऑन फास्ट. हु विल डू दैट फॉर मी? सॉरी लेट, नो प्रॉब्लम, बट यू मिस्ड अ लॉट. Please tell me again. So, if you spam, home revise will remove you from the lecture. Chalo, who is going to give me the answer first? यहाँ पे आ जाती हूँ. I'm not asking for tomato. I'm asking for the total weight. Add everything. Once anyone will give me the answer ना, तब मैं आप लोगों को बता दूंगी. 1500 grams. Ma'am, my answer is ready. Where is your answer? 2500 grams. Okay, that is your total. 250. Okay, Bhakti. Jyoti is telling 1500. 2.5 grams. 2.5 ग्राम बहुत छोटा होता है बच्चा. 2.5 मतलब इतू सा. 2.5 किलोग्राम बोलना है क्या आपको? डोंट, देखो समझो आप, ग्राम बहुत छोटा होता है. 2.5 ग्राम, इतना सारा वेजिटेबल्स मिला के सिर्फ 2.5 ग्राम हो आंसर. एक यूनिट से बहुत फर्क पड़ता है. 2.5 ग्राम नहीं दिव्या, राइट इट इन किलोग्राम. अगर आप 2.5 बोल रहे हो तो किलोग्राम में लिखो, और अगर आप 2500 बोल रहे हो तो ग्राम में लिखो. ठीक है, ग्राम बहुत ज्यादा बड़ा रहना चाहिए.
142500। अच्छा चलो देखते हैं आंसर क्या है, फिर देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने किया था। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे पूरा लिखना है 750। ओके, तो 750 ग्राम, 1000 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 250 ग्राम, सबको ऐड अप करके 2500 ग्राम्स। ओके, अब यहाँ पे केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 750 ग्राम कितना किलोग्राम्स हो जाएगा? 0.75। 1000 कितना हो जाएगा? 750 kilograms. Potatoes plus 1.000 kilograms. Onions plus 0.500 kilograms. Cabbage plus 0.250 kilograms. Tomato. ओके, तो अभी हमने सबको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल पॉइंट मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि मेरा एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा और उसके आगे 3 जीरो होने चाहिए। कितने चाहिए? 3 डिजिट्स होने चाहिए। आफ्टर माय डेसिमल पॉइंट देयर शुड बी 3 डिजिट्स। तो देखो अभी ऑलरेडी 3 डिजिट्स है। 750 ऑलरेडी 1 2 3 है, तो मेरे को डेसिमल पॉइंट उससे पहले डालना है, तो उसके पहले कुछ नहीं है इसलिए मैं 0 डाल देती हूँ। अब यहाँ पे आओ, 1 2 3, 3 पॉइंट के बाद डिजिट डाल दो, क्या बचा? 1। 1 2 3, ये भी ऑलरेडी 3 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 डाल देती हूँ। ये भी ऑलरेडी 3 है, कुछ नहीं है तो 0 डाल देती हूँ। अब मैं ये सबको ऐड करूंगी, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये सबको ऐड करूंगी। ओके, Tomatoes. Total weight 2.500 kilograms. Note the similarity between the addition of integers and the addition of decimal fractions. Total weight of vegetables is 2500 grams. That is kilograms. That is 2.500 kilograms. वेरी सिंपल। We know that हाउ मेनी किलोग्राम? 2.500 किलोग्राम या फिर 2500 ग्राम। आप लोग ने इसको ग्राम बोला था ना, इसके लिए मैंने आपको रॉन्ग बोला। कैन आई आस्क वन डाउट फ्रॉम माय क्लास? फ्रॉम दिस चैप्टर टुडे देयर इज क्विज। यस, टुडे देयर इज क्विज। आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू टेक दैट क्विज। बी प्रिपेयर्ड फॉर चैप्टर 1 and 2 ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 8th। ओके, 2.5 kg total. Exactly. So was that easy? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे? Come on, tell me. Yes or no? Can we move to the next sum? practice set 14. 1. In the table below, write the place value of each of the digits. चलो फास्ट I will explain you. 378.025 की मुझे प्लेस वैल्यूज लिखनी है, तो पहले सारे डिजिट्स लिख दो। कौन से? 37025। जस्ट अ सेकेंड, ये जितने भी डिजिट्स है ना यहाँ पे लिख दो। ठीक है, फिर उनका प्लेस लिखो। 100, 3, अरे क्या हो रहा है? स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है? 5 is at 1000th place. यस, तो 3 कौन सी प्लेस पे है? यहाँ पे देखो, यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, उससे पहले जितना भी पॉइंट है ना यहाँ से लो। यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, यूनिट्स पे क्या है? 8 है। टेंस पे क्या है? 7 है। हंड्रेड्स पे क्या है? 3 है। इज दैट क्लियर? फिर इसके आगे आओ, सेम ये कितना रहता है? 10th, 100th, 1000th। ओके, आफ्टर डेसिमल पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो नंबर्स होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं 10th, 100th, 1000th। ठीक है, ये थोड़े अलग है। Yes, ma'am, it's clear. Yes, ma'am. How did you identify the quarter? How did you identify the quarter? 1/4 is quarter, 3/4 is 3/4, half is 1000 का half 500. Yes, okay. अब ये प्लेस वैल्यू देखा आपको? जब डेसिमल पॉइंट रहेंगे उसके पहले हमारा नॉर्मल जो हम लोग प्लेस वैल्यू करते हैं यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है, बट डेसिमल के पॉइंट के बाद 10th, 100 और 1000 ऐसा होता है। 1000th place. और उसका प्लेस वैल्यू देखो ऐसा रहता है। 10th का 0 है। ओके, 100th का 0.02। ठीक है, 1000 का 0 कितना रहेगा? So the place value of 2 5 पॉइंट आ जाएंगे, is 2 जीरो आ जाएंगे। 0.005. 0.005। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, और थोड़े 2. एग्जांपल देख लेते हैं। Solve. 1. इसको ऐड करना Can है। put 0 in. कैन यू ऐड एंड गिव मी द आंसर? ये तो मैंने सिखाया आप लोग को, एडिशन तो सिखाया है। 905.5 देखो मैंने कैसे लिखा है। 905.5 डेसिमल पॉइंट के आगे 00 डाल सकते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके,
27.19, 27 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इसलिए मैंने इधर लिखा है 0.197. इज दैट क्लियर? ये समझा कैसे लिखा हमने? अब इसको ऐड करना है हमें. Who will add and give me the answer? I already told you get your notebook and pen so that you can give me answer फटाफट. Don't use calci. कुछ मतलब नहीं है. You have to know where I can put the decimal point. कौन से साइड्स को प्लस करना है. This is which place? Units. Tenth, hundred, tenth, hundred, thousand. ओके, सेवेंथ की क्लास होती है बच्चा. ओके, मुझे आंसर आ गया है दिव्या से. एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? ईश्वरी, दिव्या झा, वेदश्री एंड प्रत्युषा. तो फर्स्ट 4 आंसर्स मुझे मिल गए. Zero in those places. Now let's add देखो, both. अगर मैं यहाँ पे लिखती 905.5 और नीचे का नंबर था मेरा 27.197, तो ये दो प्लेस खाली रह जाती. तो जो भी प्लेस एम्प्टी है ना, उसको मैं 00 से फिल कर सकती हूँ. इज दैट क्लियर? Both the numbers. पॉइंट के बाद तो सबको ऐड कर दो. पॉइंट के नीचे पॉइंट. 7, 5, 12, 932. सॉरी, कितना चला गया? And there is no digit. 932.697. तो किसने, सबने राइट आंसर किया है ना? वेरी गुड. आता है मतलब आपको एडिशन आता है? यस और नो? इजी है एडिशन. 3. Subtract. सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, बट यू कैन डू दैट. ठीक है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, बट पॉइंट के 3, नीचे 4, पॉइंट होना. 5. चलो ये करके बताओ. 85.95 माइनस 2.345. अब मैं कैसे लिखूंगी? 85.96, 85.96 और मेरा 2 किसके नीचे आएगा? 5 के नीचे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3, 4, 5 बची हुई एक स्पेस में यहाँ पे मैं डाल दूंगी 0. ठीक है, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करके बताओ. कम ऑन जल्दी. हु विल आंसर मी? डेसिमल के पहले उल्टे से काउंट करता है प्लेस वैल्यू, और डेसिमल के बाद सीधा. हाँ, यूनिट्स 10th 100, 10th 100,000 ऐसा. ठीक है. Teaching is so nice. In school, I do not understand maths, but now maths is my favorite subject. Oh wow, very good. Sister name is Divya. Okay, sorry. Can you subtract this? Yes or no? क्या याद रखना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा. ठीक है. यूनिट्स प्लेसेस में 85 में यूनिट क्या है? 5. टेंथ प्लेस क्या है? 8 है ना. तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस आएगा, यानी 2 इधर आएगा. 2 में कोई टेंथ प्लेस है? नहीं. 2 इज जस्ट अ यूनिट प्लेस. ओके, मुझे आंसर मिल गया. आप लोग इतना जल्दी कैसे कर सकते हो? आई नो सब्ट्रैक्शन टेक्स टाइम. वेरी गुड. 83.615 एंड वेदश्री स्टेलिंग 605. टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्या वेदश्री? सिक्स 1.5. ओके, चलो लेट्स सी. We shall perform subtraction. देखो, 85.96 माइनस 2 उसके नीचे आएगा 345. उधर कोई कुछ नहीं है तो 0 डाल दिया. चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5. 9 माइनस 3 करेंगे 6 हो जाएगा. 5 माइनस 2 करेंगे 3 हो जाएगा, और 8. तो 83.615. तो वेरी गुड, वेरी गुड. तो सबसे पहले मुझे किसने आंसर किया था? मुझे देखने दो. सबसे फर्स्ट आंसर वॉज फ्रॉम प्रेरणा. वेरी गुड प्रेरणा. And then Vedashri, and then Divya Jha. Sorry, it is your sister's name. I don't know your name. Then मेरा सतीश, I mean सतीश, क्या नाम है? प्रत्युषा, मेरी प्रत्युषा, ज्योति एंड ईश्वरी. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, मैंने सबका नाम ले लिया ना जिसने पहले आंसर किया था. ओके, सो दैट वाज वेरी सिंपल. दैट वाज माय सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल 4. पॉइंट. Avinash. अब आपको करना है थोड़ा दिमाग लगाना है. ठीक है. अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस. यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं. ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को ये वाला सम सिखा रही हूँ. अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 meters by bus, 12 kilometers 460 meters by car, and walked 640 meters. Okay, how many kilometers did he travel all together? अब मुझे फाइनल आंसर चाहिए किलोमीटर में. ओके, फाइनल आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर्स में. जस्ट अ सेकेंड. कैन यू डू दैट? यस और नो?
क्या करना है, ऐड कर लोगे किलोमीटर को किलोमीटर साथ में, मीटर साथ में, या इजी होगा किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कैसे कर सकते हो पता है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 42 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 42000 मीटर। ओके, प्लस 365 ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा बस से कितना है, फिर ये करो कार से कितना है, फिर वॉकिंग का करो, फिर तीनों को ऐड करो, आंसर मीटर्स में निकालो, फिर उसको कन्वर्ट कर दो किलोमीटर्स में, या डायरेक्ट आंसर किलोमीटर में निकालो, एनीवेज यू वांट। ओके, आप कोई भी मेथड यूज करो, टीचर वोंट गिव यू रॉन्ग, बिकॉज सबकी कैलकुलेशन करने का तरीका अपना अपना होता है, कोई किसको वो इजी पड़ेगा, किसको ये इजी पड़ेगा, बट फाइनल आंसर विल बी सेम। ओके, व्हेन इज द क्विज, आई थिंक सो 2 o'clock है कि 4 o'clock है, आई डोंट नो, 2 और 4। प्लीज स्टडी एंड कम, बिकॉज मैंने जो आंसर क्वेश्चंस डाले हैं थोड़े से डिफिकल्ट डाले हैं, जो अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ के आएगा वो आंसर करेगा, एवरीथिंग इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। इतना जल्दी आंसर कैसे आ सकता है वेदश्री, मेरे को ऐसा कंसिडर करना है कि आप लोग कॉपी कर रहे हो, बिकॉज आई नो यू हैव टू सॉल्व इट, तो ही आपको ये आंसर आएगा। डिड यू सॉल्व इट वेदश्री, प्रेरणा एंड भक्ति? And yes, whoever is watching this live video, I hope you have given it a like, okay? Okay, 55.465. Let's see if your answer is correct. What but 55.465 क्या? किलोमीटर के मीटर? Avinash travelled 42 kilometers. क्या है आंसर, किस में दे रहे हो आप लोग, किलोमीटर में कर रहे हो कि मीटर में? ओके, अभी इसको मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 42 किलोमीटर 365 मीटर को मैंने लिख दिया 42.365। सिमिलरली इसको मैंने लिख दिया 12 को 12.460 और 640 मीटर को 0.640 किलोमीटर, सबको ऐड कर दिया किलोमीटर्स को, एंड 55.465 किलोमीटर्स, राइट मैम? आई हैव 55.465 आंसर करेक्ट। यस, तो जिसने भी आंसर किया है करेक्टली एंड जिसने सॉल्व करके आंसर दिया है, क्लैप फॉर देम। जिसने ये सॉल्व किया है लिटरली, देखो कितना इजी है, 42 किलोमीटर 365 मीटर्स को मैंने सिंपली लिख दिया 42.365, इसके आगे पॉइंट डाल, किलोमीटर मीटर अलग अलग कर दो पॉइंट से, किलोमीटर मीटर अलग अलग कर दो पॉइंट से, क्योंकि इसमें कोई किलोमीटर नहीं है, मुझे यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, 0.640। ठीक है, फिर मैंने सबको ऐड कर दिया और मुझे आंसर मिल गया। आई एम एट 8 सो आई कैन डू इट। ओ ओके, इज दैट क्लियर? तो सबको समझ गया है, यस और नो? ओके, तो हम लोग ये कर रहे थे ना, शोइंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ओके, अभी हम लोग ने ऐड कर लिया है, अभी हम लोग ने सब कुछ कर लिया है, सब्ट्रैक्शन कर लिया है, एवरीथिंग इज क्लियर, नो प्रॉब्लम ईश्वरी, एज इट इज यू जॉइन द लेक्चर लेट, नो, सो नो प्रॉब्लम। ओके, तो एज इट इज हमने सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया है, अब हमें ये डेसिमल पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, व्हाट इज नंबर लाइन, वो 0 1 2 3 4 -1 -2 है ना? Showing decimal fractions on the number चलो देखते हैं। on a number line, then the number on the left side of decimal point has to be increased as whole number. For example, how can we show 0.7 on the number line? If we want to show 0.7 on देखो a ध्यान number से। line, then count 7 small lines ahead of 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is 0.7. Suppose we want to show 4.3 on number line, then take 4 as a whole number Very and then simple. count 3 small lines. 1, 2, 3. आप लोग अब की स्केल यूज करते हो और जब टीचर बोलती है 4.2 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ तो आप क्या करते हो, 4 तक लेते हो और फिर आगे के 2 छोटे छोटे रहते हैं ना, वो उसमें से 2 पॉइंट्स लेते हो, यस और नो? सिंपल। In same way, let us show the अभी following. ये सब दिखाना है, 0.8 तो किधर आएगा, इसको 5 कंसीडर करते हैं, पता है ना, जो थोड़ी सी बड़ी रहती है ना कंपैरिजन में, दैट इज माय 5, ओके, मतलब 0.5, तो 0.8 है ना, तो 5 के आगे 3 रहते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर आएगा मेरा, ओके, तो 0.8, 1.9 मेरा किधर रहेगा, 1 है और 0.9 किधर, ये 5 है, 6 7 8 9, इधर आएगा 1.9, ओके, 2.7 किधर रहेगा मेरा, ये 5 है, 6 7 2.7 इधर आएगा। समझ रहा है ना आप लोग को, यस और नो? एक बार मैं लास्ट का पूरा प्ले करके फाइनली बता देती हूँ कौन सा पॉइंट किधर है।
अच्छा, इन लोग ने एक एक इंडिविजुअली बताया है। 0.8, 2.7 समझा आप लोग को? वेरी सिंपल इट इज ना। हम टाइप करके नहीं भेज सकते। हाँ, आप लोग ये टाइप करके नहीं भेज सकते, इसलिए मैंने ये ऐसे ही बता दिया आपको। कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, देखते हैं क्या है ये। Converting a common fraction into a decimal fraction. How to convert half, 1 by 4, 1 by 5, etc. देखते हैं। 1 by 4 as a decimal fraction. Try to get 10 or 100 in the given common fraction. 1 by 2. Here, to get 10, we have to multiply both numerator and denominator by 5. Therefore, 1 by 2 is equal to 1 multiplied. देखो, जब हमें एक कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है, तो मुझे कुछ भी करके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 लाना है। इतना पार्ट समझा? अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे नीचे 10 चाहिए या 100 चाहिए या 1000 चाहिए। तो अभी यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 10 आएगा। ऑब्वियसली आई नो, मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। बट जो चीज मैं नीचे कर रही हूँ डेसिमल फ्रैक्शन, आई मीन इसके क्या बोलते हैं फ्रैक्शन के, जो मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कर रही हूँ, वही मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। ये रूल्स तो हमने कल ही पढ़ा है, मैंने कल ही सिखाया था ना आपको फ्रैक्शन 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड वालों को। हाँ, तो इसको भी मुझको 1 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आई विल गेट 5 अपॉन 10 by 2 multiplied by 5 is equal to 5 by 10, which is equal Correct. to 0.5. अब जब मुझे 10 आ चुका है तो सिंपली राइट इट एज 0.5। आप बोलोगे अरे 5 अपॉन 10 0.5 कैसे आया मैम? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये जो 5 है लिख दो। ओके, और बिकॉज नीचे एक 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट डालो। 5 है इसलिए 5 लिखा, नीचे 0 है मतलब एक के बाद पॉइंट डाला, पीछे से पॉइंट डालना चालू करना है, तो ये एक नंबर छोड़ के पॉइंट डालना है। यहाँ पे पॉइंट सिर्फ 0.5 तो नहीं लिख सकती हूँ ना मैं, तो आगे कुछ नहीं, तो मतलब 0.5। ओके, और अच्छे से समझेगा। लेट अस सी मोर एग्जांपल। 1 by 4 to make ओके, टू मेक डिनोमिनेटर, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? 4 को 10 तो denominator नहीं बना सकती 100, हूँ। both numerator and denominator मैं 4 को 10 तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन 100 बना सकती हूँ ना। should be multiplied by 25. Therefore, 1 by 4, which is equal to 1 multiplied by 25 by 4 multiplied by 25. ओके, मैंने सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे आंसर आ गया 25 अपॉन 100। अब मुझे बताओ इसको डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे। मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया है, मैंने अभी आपको सिंपली बताया। अभी क्योंकि यहाँ पे 100 में 2 जीरोस है, पॉइंट कितने के बाद आएंगे? दो डिजिट्स के बाद आएंगे। यस और नो? अब मुझे आपके कमेंट सेक्शंस पढ़ने दो। Bhakti, I like all the lectures of home revise, but I'm in class 9. Ma'am, do you remember me? Yes, Ishwari. The last answer is 0.5. Yes, ma'am, understood. It is very easy. Come on, tell me. Write it in this form. Yes. Okay. आगे 2 0 डालो या 1 0 डालो युवराज, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, 0.25 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। by 100, which is equal to 0. ओके, इज दैट क्लियर? 0 की, अरे आप लोग समझ नहीं रहे हो। देखो 25 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरोस है? 2 0 है, मतलब 1 और 2 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट डालना है। उसके पहले मैं 1 0 भी डालूंगी तो चलेगा, 2 0 डालो 3 0 डालो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। 0.25 क्यों लिखूं मैं? 0.25 बस। इधर से मुझे देखना है 2 0 है, मतलब इसको मैंने क्या किया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया और उसके आगे 1 0 खुद लगा दिया, क्योंकि आगे कुछ नंबर नहीं था, सिर्फ पॉइंट लिख के मैं छोड़ नहीं सकती। 0.25. 2 by 5 to चलो अभी ये करो या आप लोग करो। चलो 5. 2 by 5. 2 by 5 व्हाट विल यू डू? डिनोमिनेटर को 10 या 100 बना दो और फिर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। चलो हाँ, 1000 होगा तो एक ही 0 डालना है। वो 1000 100 उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो 1000 100 क्यों है कि कितने डिजिट के बाद तुमको पॉइंट डालना है। एक डिजिट के बाद पॉइंट डालना है जब 10 रहेगा। ओके, 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है जब 100 रहेगा। ओके, 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है जब 1000 रहेगा।
वो 1110 ये बताता है कि मुझे कितने लास्ट से कितने नंबर छोड़ के पॉइंट डालने, फिर वो पॉइंट के आगे तुम 1 0 डालो, 2 0 डालो, ये सब। समझा भी? यस और नो? I'm from class 8 videos of maths. You have on rational and irrational number. You only make us understand about rational. You didn't make irrational numbers. Really? Class 8 का rational and irrational numbers. मैंने rational सिखाया है आपको, irrational नहीं सिखाया है क्या? पूनम को लेक्चर से निकालो, होम रिवाइज प्लीज। It's taking some time. स्टूडेंट्स पूनम को ब्लॉक करो, पूनम क्रिकेट काउंटडाउन को ब्लॉक करो जल्दी। होम रिवाइज, रिमूव देम फ्रॉम लेक्चर। प्रेरणा, even you are spamming. You want to be removed from the lecture or what? ओके, निकाल दिया। 0.4, ओके। तो क्या किया हमने? 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम न्यूमरेटर को भी किया हमने। ठीक है, फास्ट फास्ट देखते हैं। 0.4 है ना? यस और नो? चलो। Converting a decimal fraction into a common fraction. 1. If there is only one number after a decimal point, then remove the decimal point and divide by 10. सिंपल। यस और नो? मैम ब्लॉक कर दिया। ओके, चलो अभी सब लोग एकदम ध्यान दो। अभी मुझे क्या करना है? अभी मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब मुझे डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो इफ इट इज 82.5, तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट्स है आफ्टर 0? एक ही डिजिट है, तो मैं वो डिजिट को हटाऊंगी। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो मेरे डिनोमिनेटर में एक 0 लग जाएगा 10 के आगे, ठीक है, और वो बन जाएगा 10। 1 के आगे एक 0 लग जाएगा। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स होते, फॉर एग्जाम्पल 82.56, तो मेरा हो जाता है 8256 अपॉन 100, क्योंकि मैं जब डेसिमल पॉइंट को हटाती हूँ तो मेरे डिनोमिनेटर में उतने 0 लग जाते हैं, तो मैं एक डेसिमल पॉइंट को हटा रही हूँ तो मेरे को एक 0 लग रहा है और वो 10 बन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 26 ये क्या बन जाएगा? 264.10, 264 अपॉन 10 is equal to 264 by 10. सिंपल। 2. 38.8 is equal to 388 by 10. 2. If there are two digits after a decimal point, then remove the decimal point and divide by 100. ओके, 1. तो डेसिमल पॉइंट निकाल दो और क्या करो? डिवाइड बाय 100। अभी यहाँ पे देखो 2 है और नंबर कौन सा है? 4, तो 4 अपॉन 100। ओके, सो माय 0.04 इज नथिंग बट 4 अपॉन 100। क्लियर? 0.04 is equal to 4 by 100. 2. 28.85 is... चलो इसका बताओ मुझे। Miss, my mom want to talk to you because you are teaching. You are teaching what? Very. चलो, come on, 28.85. Now convert this into a common fraction. What you will see first, हमको क्या देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि 100 में भी 2 0 है ना? Yes, very good. 2885 upon 100. Very simple. Is equal to 2885 by 100. Very simple. 3. If there are 3 digits after a decimal... अब आप लोग बताओ मुझे क्या होगा? If there are 3 digits after my decimal point, you will remove the decimal point and divide it by 1000. So give me the answer of this और फिर हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं. Already we have only 3 minutes left with us. Okay? 2885 upon 100. Very good. Neil and Satish and Prerna. Come on, इसका बताओ मुझे. 21.061 क्या होगा इसका? हिमांशु को निकाल सकते हो. अभी नहीं आ रहा है मेरे को मैसेज. अभी वापस से मैसेज आया तो मैं इसको निकाल दूंगी. ओके? 21061 upon 1000. Very good. Decimal point, then remove the decimal point and divide by 1000. सिंपल. कैन यू सी कैसा डेसिमल पॉइंट निकला? और क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट था तो वी पुट 1000. वेरी सिंपल. यस और नो?
Okay, so that was converting a decimal fraction into a common fraction. कॉमन फ्रैक्शन इंटू डेसिमल फ्रैक्शन तो समझ गए आप लोग को, कैसे भी करके डिनोमिनेटर में 10 या 100 लाना है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो ऐसे कोई नंबर से जिससे 10 या 100 आए और फिर डायरेक्ट उतने नंबर के बाद पॉइंट डाल दो। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर खत्म कर देंगे। ओके, 2-2 मिनट में एक एक करते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर हमने शोइंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन भी कर दिया, बहुत सिंपल है हमारे स्केल में जैसे हम लोग करते हैं। कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। ओके, Multiplication of decimal fraction. देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। फास्ट फास्ट करते हैं हम लोग। मुझे उसको 4.5 रुपीज की एक चॉकलेट है और उसको ऐसे 8 फ्रेंड्स को देना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मल्टीप्लाई 4.5 into 8। यस और नो? ओके, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है देखो। 45 into 8 मेथड 1, एक्चुअली आई डोंट यूज दिस मेथड, मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। व्हाट डिड ही डू? मुझे पता है 4.5 इज नथिंग बट 45/10। समझ रहा है? यस और नो? 4.5 इज नथिंग बट 45/10, बिकॉज एक नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए अगर मैं ये पॉइंट हटा देती हूँ तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन बना दिया। 8 इज नथिंग बट 8/1। यस और नो? फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 45 into 8, 10 into 1, बिकॉज मुझे पता है मल्टीप्लाई करने के टाइम पे डिनोमिनेटर्स कॉमन होना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किया है। divided by 10 into 1. ओके, This will give 45 into 8 360, 10 into 1 10, 0 0 कैंसिल हो गया और बचा व्हाट? 36। we get the final answer 36. अगर आप 0.0 नहीं भी लिखोगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, सिर्फ 36 भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, क्लियर? दिस वाज माय मेथड 1। मेथड 2 Here we देखते will हैं। write 4.5 in the form of a mixed fraction as 4 5/10. नहीं, ये नहीं करने जाते बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, जस्ट सिंपली हम लोग मेथड 1 से करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ मैम। ओके, नो युवराज, डेसिमल नहीं डालना है। चलो नेक्स्ट सम, आई होप यू कैन डू दिस। आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट सम। This is the method 3. This is the very simplest method you can do. 4.5 into 8 डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दो। 8 5 दा 8 4 दा लिख दिया यहाँ पे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो इधर भी एक नंबर के बाद पॉइंट डालना है। वेरी सिंपल। यस और नो? ये तो हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, बट दोनों मेथड से कर सकते हो आप लोग, मेथड 1 ऑल्सो, मेथड 3 ऑल्सो। एक सम में आप लोग को दू, कैन यू सॉल्व एंड गिव मी? The rate of petrol is rupees 6. Okay, rate of petrol is rupees 62.32 per liter. Okay, Seema wants to fill 2.5 liter petrol. 2.5 liter petrol. समझ रहा है? तो how many rupees will she have to pay? ये वो चलो Rupees देखते हैं fast fast. 62.32 per liter. Seema wants to fill 2.5 liters of petrol in her scooter. How many rupees एक एग्जांपल मैं आप लोग को बता देती हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल यू will गिव। she have to pay? Okay, Which operation is required? Method मेथड 1 देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट ऑफ पेट्रोल कितना है? 1 लीटर का, पर मतलब 1 लीटर। ओके, 1 लीटर इज रुपीज 62.32। उसको कितना फिल करना है? 2.5। 2.5 मतलब 2.5। यस और नो? सो मुझे क्या करना पड़ेगा? 62.32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से। अब मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है, अगर वैसा नहीं जम रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो सिखाया मैंने आपको। 62.32 को क्या मैं ऐसे लिख दूं? 6232/100 लिख दूं? ओके, बिकॉज दो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर के बाद है तो अपॉन 10 लिख दूं। यस, फिर सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 232 by 100. दोनों को मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा नंबर आएगा। 800. ठीक है, फिर जितने भी कॉमन जीरो है, कॉमन जीरो याद रखो, एक जीरो और एक जीरो कॉमन है, दूसरा जीरो कॉमन है, इधर एक और जीरो है बट ऊपर नहीं है कट करने के लिए, सो आई वोंट कट दैट, आई विल ओनली कट 2 0 फ्रॉम ऊपर, 2 0 फ्रॉम नीचे, तो आई विल गेट 1558/10। 800 by 1000, which is equal to 155.800. Seema ओके, will या फिर सिंपली उन लोग ने कट करके भी कर सकते हो आप लोग, और अगर आपने कट नहीं किया तो सिंपली 1000 की जगह 1 2 3 पॉइंट के बाद डॉट डाल दो, डेसिमल पॉइंट डाल दो। इतना समझा आप लोग को? तो अभी इसको कितना पे करना पड़ेगा फॉर 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल? 155। ओके, यस Seema और will नो? have to pay rupees 155.80. Method 2. 6232 मैं multiplied आपको दूसरा मेथड नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ये वाला मेथड बता रही हूँ।
That was my multiplication of fraction. Any doubt in multiplication, or you want any sum from multiplication, or can we move to division of fractions? Come on, tell me. Let me know in the comment section. Did you understand multiplication of fraction? What you have to do if you are multiplying two numbers with a decimal point, first convert it into common fraction, फिर directly उसको multiply कर दो, फिर वापस से fraction डाल दो, उसमें जितने भी अपॉन में जितने भी जीरो है उतने पॉइंट के आगे decimal fraction डाल दो. Clear? Ma'am, now I did not get the timetable for the next week. Today is Saturday. अब तक timetable बना भी नहीं है. Okay? मतलब मैंने बनाया है. Only 3/4 is done. जब होगा that time I will give you. Okay? No ma'am, no queries. Okay. Let's move to divide. Okay, fine. Because we don't have time. Lecture was about to end at 1. But because मुझे ये complete ही करना है आप लोग के लिए, मुझे भी interesting लग रहा है और मुझे चाहिए कि आप लोग को समझे. तो let's do division. Division of decimal fractions. We have finished our history homework. Now let us do our maths homework. Oh, our maths sir has given the homework of drawing. But we don't have graph paper. Bring 5 graph papers from the shop. फिर क्या हो गया यहाँ पे 7.5 रुपीज फॉर 5. देखो डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कब आता है. अभी उसने बोला कि अरे सर ने मुझे ग्राफ पेपर लाने के लिए बोला था, तो ही गॉट एंड ही वेंट टू द शॉप एंड गॉट 5 ग्राफ पेपर्स. What happened, Shrikant? Okay, wait, I will explain you. उसने शॉप पे जाके 5 ग्राफ पेपर्स लाया. उसने पूछा नहीं पर ग्राफ पेपर का कितना रुपीस है, उसने बोला 5 लेके आया मैंने और 7.5 रुपीस दे के आया हूँ. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7.5 को 5 लोग में डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एक एक को कितना कॉन्ट्री आ रहा है ना. हम लोग जब बर्थडे के लिए कॉन्ट्री करते हैं तो यही होता है ना, पूरा सामान लेके आ जाता है एक पर्सन, फिर उससे सबसे कॉन्ट्री लेता है उसको डिवाइड करके, है ना. तो यहाँ पे आ जाता है हमारा डिविजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. हाउ कैन वी डू दैट? चलो. Of one paper, we need to divide 7.5 by 5. Then is a division of decimal fraction. This will be done as follows. है ना, 7.5 रुपीज को मुझे 5 लोग में डिवाइड करना है, देखने के लिए क्या एक पर्सन को कितना पैसा पे करना है. तो 7.5 upon 5 as follows. 7.5 divided by 5 is equal to 7.5 by 5, which is equal to 75 by 10 divided by 5. क्या किया मैंने, देखो 7.5 को लिख दिया 75 upon 10. इतना समझा आप लोग को. 7.5 को मैंने क्या लिख दिया 75 upon 10, बिकॉज मुझे पता है यहाँ से मैं डेसिमल फ्रैक्शन हटाऊंगी तो मुझे डिनोमिनेटर में 10 लगाना पड़ेगा. ओके, और ये डिवाइड बाय 5 है ना, इसको मैंने साइड में लेके ऐसे डिवीजन बाय 5 लिख दिया. ओके, इक्वल टू 75 by 10. फिर हमने देखा था फ्रैक्शंस का डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. हमने पढ़ा है कि नहीं, एक मिनट देखने दो मुझे. कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हो आप लोग? यू आर फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड. ओके, तो आपने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. रिमेंबर दैट, यस और नो. जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं तो हम फ्रैक्शन का जब डिवीजन कैरी आउट करते हैं ना, तो डिवीजन को जब हमको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हम जब डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें इसका इनवर्स लेना पड़ता है. तो 5 का इनवर्स होता है 1/5. 3/2 रहता है वहां पे तो क्या हो जाता था 2/3. 6/5 हो जाता तो 5/6. तो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है. तो यहाँ पे 5/1 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब अपॉन 1 है, तो वो बन जाता है 1/5. इतना समझा, वापस से समझाती हूँ. वी आर डूइंग डिविजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. 7.5 डिवाइडेड बाय 5. तो पहले मैंने 7.5 अपॉन 10 75 अपॉन 10 बना दिया इसको, क्योंकि मुझे पता है दिस इज माय डिवीजन. डिवाइडेड बाय 5. ओके, अब मुझे डिवीजन नहीं करना, मतलब डिवीजन को मेरे को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे ये नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ता है. और उसका इनवर्स मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, 5/1 हो जाता है 1/5. यहाँ पे 6 हो जाता तो वो बन जाता था 1/6. अब मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी. 75 1 75 10 multiplied by 1/5, which is equal to 15 by 10. ओके, ये कटिंग वटिंग करके आपको मिल जाएगा 15/10. क्या मैं इसको 1.5 लिख दूं? Which is equal to yes, 1.5. Correct? We have learned that while dividing fraction, it gets multiplied with reciprocal. है ना, by dividing fraction it gets multiplied with the reciprocal. समझा? Yes or no? Just a second. प्रथमेश प्रवीण ये भी क्या बोल रहे हो आप? जानवी आप बहुत स्पैम करते हो. सीरियसली मैम, नेक्स्ट क्लास इज देयर, प्लीज रिप्लाई मी प्लीज. 4th क्या बोल रहे हो आप? नेक्स्ट क्लास 4 o'clock को 2 o'clock को होगा. 1.5 इज द आंसर.
अब एक सम आप लोग करो एंड वी विल एंड. ओके, इट्स ऑलरेडी 1/7 नाउ. We have seen that 5/7 divided by 2/3 is कैसे करोगे? डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन करोगे और 2/3 क्या बन जाएगा? 3/2. ठीक है, ऐसे. फिर नॉर्मली मल्टीप्लाई करो. 5 3 जा 15, 7 2 जा 14 एंड दैट इज द आंसर. 6.2 डिवाइडेड बाय 2 कैसे करोगे? 6.2 को मैं लिख दूं 62/10. Yes or no? 6.2 को can I write 62/10? Yes, I am removing the one decimal point. That is why I will include 10 in the denominator. Okay? तो 62/10 divided by 2. Okay? अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, मेरे को आंसर कर सकता है कोई? Can you answer? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. रेसिप्रोकल मतलब 1/, में आ जाता है आंसर. ओके, तो 62 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2/1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा. सिंपली मल्टीप्लाई 62 1 62 10 ये किया मल्टीप्लाई और आंसर आया 31/10. ठीक है, 31 हम लोग तो ना हमेशा डिनोमिनेटर में ना 10 100 यही लाना रहता है ताकि मैं उसको इजीली पॉइंट डाल सकूं बाद में हटा के. ठीक है, 2 3.4. समझा? डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. डिवीजन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ही करना है, बट मल्टीप्लाई करने के लिए हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल लेना पड़ा. डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन समझा, क्या करना पड़ा हमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा था. कैसे करना था वो भी देख लिया हमने, नंबर लाइन पे देख लिया. कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है देख लिया. वाइस वर्सा करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. So yes, with this we conclude our chapter number 5, that is decimal fractions. Okay, I hope you have understood the chapter and if you have any doubt you can ask me, no problem. ठीक है, मैम मेरे को ये पॉइंट नहीं समझा या मैम मेरे को ये पॉइंट नहीं समझा, you can freely ask me. Okay, so that was fun and please don't like आगे जाके decimal fraction पे आके अटक मत जाना. मैम ने सिखाया आपको, सब सिखाया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चारों ही आते, 10th स्टैंडर्ड तक आते. ओके, तो तब आगे जाके आपको फंसना नहीं है, आपको रहना चाहिए कि हाँ सदफ मैम ने हमको सिखाया था लाइव लेक्चर में. बाय मैम, मीट यू एट 2 o'clock. Yes, meet you at 2 o'clock. Okay students, and today we have a quiz. Please be there for the quiz. Okay Ekta and whoever was there from the start of the lecture, thank you for attending the lecture, and whoever is here, give it a like and then leave. Okay, and please be there for the quiz. All 8th standard students, I want you for the quiz. Geography quiz chapter number 1 and 2. Okay, welcome. Bye. Before leaving सब लोग like कर दो. Come on, I want to see how many likes are you giving it. Any doubt? Bye. Take care everyone. Bye Supriya. Okay, so we did decimal fraction. Next time हमें कौन सा चैप्टर करना है? बार ग्राफ. Very interesting it is. Okay. Bye. Take care.